नमस्कार दोस्तों, जय मां सरस्वती। दोस्तों आज हम लेके आए हैं राजस्थान बोर्ड कक्षा 10वीं का हिंदी मॉडल पेपर हल के साथ। दोस्तों पूरा पेपर है, मैंने आपको यहाँ पर सोल्व किया है। देख सकते हो किस तरह से आपको मैं सोल्व करवाने वाला हूँ। देख सकते हो इस तरह से पूरा पेपर के साथ आपका सॉल्यूशन कराने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और जो अदर मॉडल पेपर हैं आपके दोस्तों, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, सारे मॉडल पेपर मैंने सोल्व कर दिए हैं, जिसका लिंक आपको पीडीएफ का जो प्लेलिस्ट है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप हमारे चैनल पर विजिट करके क्या है कि इनको देख सकते हो। तो दोस्तों चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। आपका सपोर्ट चाहिए हमें हमारे 1K सब्सक्राइब करने में। तो आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो आपको पता होगा तो समय आपका 3 घंटा 15 मिनट। दोस्तों इस पेपर को आपको जरूर पढ़ना है, क्योंकि अर्धवार्षिक में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और पूर्णांक आपका 80 नंबर का रहने वाला है। उसके बाद दोस्तों बात करें, ये रहा आपका दोस्तों खंड अ, ठीक है। इसमें आपको क्या बताना दोस्तों, इसमें आपके जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो आपको बताना है। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि पंडिताइन शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, तो आपको बताना दोस्तों। आपको पता होगा प्रत्यय और उपसर्ग, ठीक है। प्रत्यय एक होता है आपका प्रत्यय और एक होता है आपका उपसर्ग, दोस्तों समझिएगा। इसके बाद आपका एक भी प्रश्न है जो गलत नहीं होगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। दोस्तों आपको पता करना है कि प्रत्यय क्या होता है, उपसर्ग क्या होता है। प से दोस्तों पीछे, ठीक है, जो शब्द के पीछे लगते हैं और उसके अर्थ को परिवर्तन कर देते हैं उसको प्रत्यय कहते हैं। और उपसर्ग में उसको आपको अ समझ लेना है। अ से दोस्तों क्या हो जाएगा आगे, ठीक है। यानी कि जो शब्द के आगे जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या पूछा है दोस्तों, प्रत्यय, ठीक है। क्या पूछा, प्रत्यय। तो इसमें दोस्तों आपको कैसे पता करना है, जैसे कि आप पंडिताइन है, क्या है पंडिताइन है, तो इसमें मूल शब्द क्या है दोस्तों, ये आपको पता करना है। मूल शब्द क्या होता है दोस्तों, मूल शब्द क्या है, तो मूल शब्द आपका है पंडित, ठीक है, पंडित है। उसके बाद हम क्या जोड़ रहे हैं, प्लस करके क्या जोड़ रहे हैं दोस्तों, आइन, क्या जोड़ रहे हैं, आइन, ठीक है। आइन जोड़ रहे हैं तो क्या बन रहा है दोस्तों, ये आइन जोड़ रहे हैं तो क्या बन रहा है, पंडिताइन हो रहा है ना। तो इसने हमें क्या जोड़ा दोस्तों, आइन जोड़ा है, तो यानी कि पीछे जोड़ा है ना, न कि आगे। तो इसमें ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन ब राइट हो जाएगा। अगला है स्वच्छ शब्द का सही संधि विच्छेद है। तो दोस्तों इसमें क्या आएगा, सही संधि विच्छेद की बात करें दोस्तों, ऑप्शन नंबर द आपका राइट होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर यण संधि, कौन सी संधि है, यण संधि, कौन सी, यण है, इको यण ची, ठीक है, यण संधि है। दोस्तों आपको बिल्कुल इजी में बेसिक तरह से पढ़ना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं सारे 100 ट्रिक बताऊंगा, ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या यण संधि है। अब दोस्तों यण संधि का जो थोड़ा सा फॉर्मूला है, आप कैसे कहोगे कि दोस्तों यहाँ पर उ का यो व हो गया, तो आपको देखो याद रखना है, ये इस तरह से लिखना है, ई उ री और री। ये कहीं आप नोट कर लेना, ये बहुत काम आएगा। उसमें इधर होगा य, अगर ई आएगा तो आपका य होगा, उ आएगा तो व होगा, री आएगा तो र होगा, और री आएगा तो ल होगा, यानी कि यवरल, ठीक है। ओके, ये होगा। यानी कि अगर यहाँ पर सु की जगह सु है, अगर सी होता तो वो य बन जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है दोस्तों, उ है, और हमने क्या बताया, उ का व बनता है, ठीक है। तो उ का व बनता है तो ये व बन गया, देखो सु का सु था उ है, तो इसका क्या व बन गया, तो स आधा हो जाएगा आपका और व हो जाएगा, ठीक है। फिर पीछे क्या है, अच्छ है, तो अ प्लस अ क्या होता है आपका पता होगा, अ प्लस अ होता है। तो इसमें कोई व के साथ अ जोड़ के तो वही होगा। फिर आपका स्वच्छ, तो क्या बन गया, स्वच्छ, है ना। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे दोस्तों, ई का य, उ का व, री का र और री का ल होता है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। और यण संधि में पहचान ये है कि जो बीच में होगा दोस्तों, वो बीच में देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्वच्छ लिखा है ना, स्वच्छ है, ठीक है। स्वच्छ में आपको पता करना है, इसकी पहचान यही है कि अगर कोई आधा शब्द है, आधा, जैसे कि य व र ल, मैंने बताया ना, य व र ल, इनके आगे कोई आधा अक्षर है, जैसे श है देखो, और बीच में व य र ल कोई भी हो आधा अक्षर हो, तो वहां पर हमेशा दोस्तों आपको ध्यान रखना कौन सा, यहाँ पर हमें यण संधि लगाना है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें दोस्तों, यहाँ पर कि वर्म गीत की भाषा है दोस्तों, क्या भाषा है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर वर्म गीत की जो भाषा है दोस्तों, वो आपको पता होगा, ऑप्शन नंबर द है, कौन सा है, ब्रज भाषा है। अगला है आपका कि अट नहीं रही कविता में किसकी आभा का वर्णन है ना, यानी कि किसके आगमन का जो वर्णन किया गया है इस कविता में। तो इसका जो राइट और करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों अ, फाल्गुन, ठीक है। फाल्गुन क्या ऋतु के आगमन पर ये है जो कि ये कविता का वर्णन किया गया है।
अगला है जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था दोस्तों, ये तो आपको सभी को पता होगा। इनका जन्म दोस्तों कहाँ हुआ, वाराणसी में, ठीक है, उत्तर प्रदेश वाराणसी में हुआ था। अगला है आपका कि शिव धनुष तोड़ने वाले, जी हाँ दोस्तों, शिव धनुष तोड़ने वाले को परशुराम ने किसके समान अपना शत्रु माना है? तो दोस्तों यहाँ पर सहस्त्रबाहु, ऑप्शन स आपका राइट हो जाएगा। अगला यहाँ 7वां क्वेश्चन, के शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी थी? तो दोस्तों ये आपको पता होगा, ये आपके आगे भी क्वेश्चन आएगा, तो उसमें ऑप्शन नंबर अ हो जाएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका दोस्तों यहाँ पर, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है जो कि हो जाएगा कि यही सच है, ठीक है, 8वां एक यही सच है कहानी संग्रह के लेखक कौन है दोस्तों? तो आपको पता होगा, इसका लेखक है ऑप्शन स यानी कि मनु भंडारी। अगला है आपका प्रश्न कि लखनवी अंदाज लेख के माध्यम से कवि ने किस पर व्यंग किया है? तो दोस्तों इन्होंने नवाबों पर व्यंग किया है, ठीक है। अब आपको इसमें अगर याद नहीं आ रहा तो क्या देखो, यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक लगाना है, लखनऊ, लखन न से आपके क्या हो जाएगा, नवाबो, ठीक है। इस तरह से आपको शब्द को रिलेट करके पढ़ना है दोस्तों, ठीक है, ताकि आप है जो कि कहीं ना कहीं प्रश्न को अच्छा कर सको और अच्छे से अच्छे नंबर ला सको, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि 10वां, कि मानव संस्कृति है दोस्तों क्या है, विभाज्य है, अविभाज्य है, विनाशकारी है या फिर प्रलयंकारी है? तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा यहाँ पर? तो ऑप्शन नंबर ब आपका राइट हो जाएगा, अविभाज्य है, ठीक है। मेहनत कश बादशाहों का शेर कहा जाता है, मेहनत कश बादशाहों का शेर कहा जाता है, तो ये ऑप्शन आपका कौन सा इस राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर गतोंग शेर को कहा जाता है बादशाहों का शहर। अगला आ गया, पिताजी तारकेश्वर को प्यार से कहकर बुलाते थे, क्या कहकर बुलाते दोस्तों? इनका जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भोलानाथ। अगला प्रश्न आया है आपके सामने, रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है, ठीक है। चलो, तो जिस क्रिया में दो कर्म प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? दो यानी द्वि, संस्कृत में क्या कहते हैं, द्वि। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्विकर्मिक क्रिया हो जाएगी। कौन सा? द्विकर्मक, द्विकर्मक, ठीक है, कर्मक ये लिखना है आपको, ठीक है, द्विकर्मक क्रिया हो जाएगा आपको, ये आपका आंसर होगा। अगला है आपका, अविकारी शब्द को ही क्या कहते हैं दोस्तों? यहाँ पर अव्ययी शब्द कहते हैं। कौन से? अव्ययी शब्द। कौन से? अव्ययी शब्द, ठीक है। कौन से शब्द कहते हैं? अव्ययी शब्द, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपकी पूर्ति हो रही है। अगला है आपका प्रश्न कि समास के दोनों पद समान रूप से प्रधान होते हैं, तो इसमें दोस्तों द्वंद्व होते हैं, ठीक है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास जिसमें च और, माता पिता भाई बहन, जो भी च जिसमें च और आ रहा है या फिर इस तरह से का, जिसमें माता फिर आपका माइनस का चिन्ह और पिता, अगर इसके ऐसा आ रहा है तो वो हमेशा द्वंद्व होगा, जिसमें दोनों समान है, ये माता भी हमारे लिए समान है, पिता भी हमारे लिए समान है, तो इसलिए यहाँ पर समान क्या की बात कही है, ठीक है, यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। अगला है आपका प्रश्न दोस्तों कि संज्ञा सर्वनाम क्रिया या फिर अव्यय शब्द के साथ दोस्तों जुड़कर विशेषण बनाए जाते हैं, यानी कि दोस्तों क्या है कि संज्ञा सर्वनाम में ऐसे क्या शब्द क्या जुड़ता है जिससे विशेषण बनता है, ठीक है। तो इसमें प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा? प्रत्यय। क्या हो जाएगा? प्रत्यय है जो कि जुड़कर क्या है, विशेषण बना देता है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। और अगला है आपका है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ये तो आपको सबसे पता होगा, सर्वनाम की परिभाषा जो कि डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपको पूछी गई थी, ठीक है। अगला है उपसर्ग के वे शब्दांश जो शब्द के, अब आ गया देखो उपसर्ग, आ गया, मैंने बता दिया उससे परिभाषा, उपसर्ग उ यानी कि अ, ठीक है, यानी आगे, आगे कहो, पहले कहो, ठीक है, या फिर पूर्व में कहो, बात एक की है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका क्या आएगा दोस्तों कि उपसर्ग के वे शब्दांश जो शब्द के आगे या फिर पहले या फिर पूर्व अच्छा रहेगा, तो सबसे बेस्ट है पूर्व, ठीक है, कुछ भी लिखो, पूर्व में जुड़कर शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा दोस्तों, ये क्या है, और अपठित गद्यांश, इसको पढ़कर आपको क्या है उत्तर देना है। तो आपको इसको पढ़ लेना अच्छे से एक या दो बार, फिर आपको क्या है कि इसके उत्तर देने हैं। इसका गद्यांश, इसका जो उचित शीर्षक है वो क्या हो सकता है? तो दोस्तों इसमें पूरी है जो शिक्षा के बारे में बात की गई है, तो इसमें दोस्तों शिक्षा का महत्व या फिर शिक्षा का जीवन में महत्व लिख सकते हैं। अगला है, व्यक्ति और राष्ट्र का चरित्र निर्माण किसके द्वारा होता है? दोस्तों शिक्षा के द्वारा ही होता है, ये तो आपको भी पता होगा कि अगर व्यक्ति पढ़ेगा लिखेगा तो शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेगा और अपने राष्ट्र का चरित्र का निर्माण कर सकेगा। अगला है, जीवन में सतत चलने वाली प्रक्रिया क्या है?
दोस्तों शिक्षा एक ऐसी क्या है कि प्रक्रिया जो जीवन में सतत तक चलती है, चाहे आपके माँ के गर्भ से लेकर दोस्तों जीवन प्रयत्न तक, जब तक आप मरते नहीं तब तक शिक्षा चलती रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। और शिक्षा किसी से भी मिल सकती है, चाहे बूढ़ा हो, हमसे छोटा हो, किसी से भी मिल सकती है। अगला है राष्ट्र के विकास व नागरिकों के व्यक्तित्व निर्माण हेतु शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो दोस्तों शिक्षा उत्सव उद्देश्य होनी चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, सो उद्देश्य होनी चाहिए। ठीक है, यही गांधी जी का कहना, कि भी मानना है कि शिक्षा सो उद्देश्य होनी, कोई उद्देश्य वाली होनी चाहिए। ऐसे नहीं कुछ भी पढ़ा रहे हो, कुछ नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होनी चाहिए शिक्षा। अगला है गांधी जी के शिक्षा के विषय में क्या विचार थे, दोस्तों मैंने बता दिया। इनका विचार था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, इसकी शिक्षा का सही उद्देश्य दोस्तों चरित्र निर्माण करने वाली शिक्षा होनी चाहिए, तभी है जो कि शिक्षा का इन्होंने इसी पर विचार किया था। अगला गद्यांश से विनाश शब्द। ठीक है, इसमें विनाश शब्द का विलोम क्या है, विनाश तो दोस्तों निर्माण हो जाएगा, ठीक है, या फिर विकास हो जाएगा, निर्माण को हो विकास को बात एक ही है। अगला है आपका निम्नलिखित अपठित जो पद्यांश इसको पढ़ना है कि फूली सरसों ने दिया रंग मधुर लेकर आया पहुंचा अनंग, वधु वसुधा फुलकित अंग अंग, हे वीर देश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो वसंत। ये पार्ट इस पे ले गए हैं कि दोस्तों इसमें प्रत्युष जो पद्यांश का उचित शीर्षक है वो है तो वीरों का कैसा हो वसंत, ये है। अगला मधुर लेकर कौन आया दोस्तों, ये यहाँ पर आपका अनंग ने यानी कामदेव को कहा जाता है, इनको ये लेके आए थे दोस्तों मधुर लेकर। ठीक है, अगला है आपका कि कंत किस वेश में है, दोस्तों कंत है जो कि क्या है, वीर वेश में है। वसुधा की तुलना किससे की गई दोस्तों, तो वसुधा की दोस्तों तुलना वधु से की गई। प्रस्तुत पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन किया गया है दोस्तों, वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है, तो वसंत ऋतु। देखो सब सारे के सारे आपके ये मिल रहे हैं, है ना, वह से वसंत ऋतु, वह से वधु, वी से वीर, जो भी है आपको समझ लेना है, इस तरह से रिलेट करके पढ़ना है। अगला है फूली सरसों ने अपना कौन सा रंग दिया है, दोस्तों आपको पता होगा सरसों का रंग कौन सा था, पीला होता है, तो पीला रंग। अगला है आपका ये दोस्तों, यहाँ पर आपको पढ़ना है, इसमें क्या है दोस्तों आपके क्या है कि ये आपके जो प्रश्न है किताब से आए हैं, इसमें 40 शब्दों में लिखना है कि काशी संस्कृत पाठशाला है नौबत खाने में इबादत, पाठ के आधार पर आपको लिखना है। तो दोस्तों काशी संस्कृति पाठशाला है क्योंकि यहाँ पर भारतीय संस्कृति से जुड़ी अनेक परंपराओं के दर्शन होते हैं, अनेक कला या फिर शिरोमणि या निवास करते हैं। और दोस्तों यह हनुमान विश्वनाथ की नगरी कला है, यह धर्म और संस्कृति का अनोखा संगम है। संस्कृति असंस्कृति में कब बदलती है दोस्तों, संस्कृति में जब मानव कल्याण की भावना नियत होती है, यह जब यह भावना टूटकर मानव के अकल्याण विनाश में सहायक बन जाती तब असंस्कृत कहलाती है। यानी कि कल्याण कार्य जो करता है वो अकल्याण होने लगता है, तो आपकी संस्कृति असंस्कृत बदल जाती है। अगला संगतकार कविता का मूल भाव क्या है लिखना है, तो ये आपको लिख देना है पूरा का पूरा। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, बहुत कीमती समय अभी आपका। तो आत्मकथ्य कविता में कवि ने किन किन बिंबों का प्रयोग किया, बिंबो यानी वस्तुनिष्ठ जो भी आपके जो बिंबो हैं, इसका मतलब ये है कि इन्होंने किन किन पात्रों का उपयोग किया है, तो किन किन शब्दों का उपयोग किया है। तो यहाँ पर है कि मधुप अरुण कपोल मतवाली सुंदर सुहाग मधुमाया, या फिर अपने भाव, ये इनका विशेष उपयोग किया है इसमें, क्योंकि डायरेक्ट हमने लिख दिया। और ये पूरा आप लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं इसमें क्या क्या किया है वगैरह वगैरह। ठीक है, ये आपका है जो अगला प्रश्न आपका क्या है रहने वाला है कि यहाँ पर ये पूरा लिखना वो वाला कि लेखक को हिरोशिमा के विस्फोट को प्रत्यक्ष देखकर कैसा अनुभव हुआ। देखो इनको ये अनुभव होगा, कैसा अनुभव हुआ, तो ये मैंने लिख दिया कि देख सकते हो, यहाँ पर पूरा का पूरा लिख दिया मैंने, आपको पढ़ सकते हो लिख सकते हो। कि पत्थर तोड़ती पहाड़ियों को देखकर लेखक को कैसी अनुभूति हुई दोस्तों, ये भी मैंने लिख दिया आपको। क्या कि यहाँ पर समझाने जैसा कुछ है नहीं, इसको पढ़ना तो पढ़ना ही दोस्तों। ठीक है, और आंखें भर आना, मुहारे का अर्थ क्या है दोस्तों, आंखें भर आना यानी कि आंखों में आंसू आना। ठीक है, हमारी आंखें कब भरती है, जब हम आंखों में आंसू आते हैं, हम रोते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं, जैसे हम सर मारते हैं तब। तो अपने मित्र की जुदाई में उसकी आंखें भर आई। ठीक है, ये आप लिख सकते हो, या फिर लिख सकते हो अपने मित्र की पिटाई में उसकी आंखें भर आई। ठीक है, जब टीचर मारता है। अगला है आपका ये क्या है कि ये पठित गद्य इसको पढ़कर आपको उत्तर देने कि लेखक दुखित क्यों हो गया दोस्तों, जब लेखक क्या है कि कस्बे से गुजर रहा था, मूर्ति पर चश्मा कोई चश्मा नहीं था, है ना। पूछने पर पता चला कि जो कैप्टन था, जो चश्मा लगाने वाले थे, वो उनका भी क्या है देहांत हो गया, उनकी भी मृत्यु हो गई। हवलदार साहब कितने दिनों बाद कस्बे से गुजरे दोस्तों, 15 दिन बाद। ये आपको इसे ध्यान रखना है कि चश्मा सुभाष की मूर्ति की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं था दोस्तों, चश्मा इसलिए नहीं था क्योंकि मास्टर चश्मा बनाना भूल गया था, जिन्होंने मूर्ति बनाई वो भूल गए थे, और नेताजी की आंखों पर तरह तरह के चश्मा जो पहनाने वाला जो कैप्टन था वो भी मर चुका था, इसलिए दोस्तों क्या है कि वहां पर उनके चश्मा नहीं थे।
लेखक आज वहां रुकना क्यों नहीं चाहता था? क्योंकि लेखक आज वहां रुकना नहीं चाहता था, क्योंकि वह जानते थे कि चौराहे पर भाई जो सुभाष चंद्र की जो मूर्ति है उसको चश्मा तो पहनाने वाला कैरेक्टर मर चुका है, और आज उनकी मूर्ति जो बिना चश्मे की होगी जिसे वह लेखक देख नहीं सकेगा, इसलिए वो वहां पर रुकना नहीं चाहते थे। अगला है अथवा में ये है, तो इनको भी पढ़ लेना। लेखिका ने लड़की के विवाह की कौन सी अनिवार्य योग्यता लेखिका ने बताई है, तो ये आप पूरा पढ़ लेना। कौन कौन सी बताइए? 16 वर्ष व शिक्षा में मैट्रिक बताइए, और वजूद क्या है वगैरह वगैरह। दोनों का क्या है कि शादी हुई चुकी बहनों की, और भाई भी दोनों क्या है दोस्तों यहाँ पर पढ़ने चले गए थे वगैरह, जो भी है ये आपको सारा का सारा लिख देना है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आपका जो समझाना था वो मैंने समझा दिया कि पशु प्रजाति में कवि किसके विषय में दोस्तों कह रहा है, तो फसल के विषय में। फसल किसके हाथों के स्पर्श की महिमा, किसानों की रूपांतर, सूर्य की किरणों पर पंखित आशय क्या है? इसका आशय ये कि फसल को सूर्य की किरणें प्रकाश देती हैं, उसे उष्मा यानी भोजन देती हैं, जिस प्रकार फसलें क्या होती पैदा होती हैं। फसल के किन आवश्यक तत्वों का कवि ने पद्यांश में वर्णन किया है, तो उस आवश्यक मानव परिश्रम यानी कि कार्य करने वाला किसान, पानी, मिट्टी और सूरज की किरणों या हवा का तत्वों का वर्णन किया है कि बादल कर जो घेर घेर कर गगन धरा ओ आए, ललित ललित काले गुगराले, बाल कल्पना के सो पाले, विद्युत धरी छवि उर में कवि नव नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। इसमें दोस्तों क्या है, कवि ने किनका क्या क्या किया, वर्णन किया वगैरह, गुगरा बालों से की है इनकी तुलना बच्चों के, तो क्या है वगैरह वगैरह सारा लिख देना। ये सारा के सारा मैंने आपके लिए प्रोवाइड करवा दिया है, तो इस तरह से देख सकते हो मैंने शेड्यूल कर रहा हूँ। और दोस्तों इसका पीडीएफ भी है, आपको क्या है कि मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इस पे क्लिक करके आप जो कि इनको पढ़ सकते हो, लिख सकते हो। सारे क्वेश्चन वीडियो को पॉज करना और यहाँ पर आप पढ़ सकते हो। सारे क्वेश्चन मैंने एक साथ आपके लिए इस तरह से प्रोवाइड किए हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, बिल्कुल फ्री है गाइस। क्या लगता है ना, तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लो यार, नहीं तो कोई खर्चा लगता है ना पैसा लगता है, सब्सक्राइब कीजिए, हमें अच्छा लगता है, ठीक है। तो ये सारे सारे क्या है कि आपके वगैरह वगैरह हैं, इसमें आपको ये सारे पढ़ने हैं, इसमें आपको इसमें समझाने जैसा कुछ है नहीं, पाठ के आधार पे है, तो आपको पढ़ना होगा। जो समझाना था व्याकरण संबंधित मैंने समझा दिया। ये आपके क्या है दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि आपको लिखना है निबंध 18 में, तो आप निबंध लिख सकते हो, क्या किस पे क्या क्या निबंध लिखना है, तो यहाँ पर सारे के सारे निबंध मैंने बता दिए दोस्तों। कौन सा भी निबंध आप उठा के लिख सकते हो आपके अपने अकॉर्डिंग, लेकिन दोस्तों इसमें आपके जो ये पॉइंट दियो जरूर लिखना है। जैसे कि आतंकवाद का अर्थ क्या होता है, प्रस्तावना क्या दोस्तों, तभी आपको नंबर मिलेंगे। जैसे कि आपके फर्स्ट प्रश्न देख सकते हो यहाँ पर, प्रस्तावना लिखना कंपलसरी है, आतंक का कारण लिखना, वर्तमान, और ये चौथा है इसमें, ये जो भी पॉइंट है वो लिखना जरूरी है, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। लास्ट में उपन्यासहार भी लिखना जरूरी है, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा है जो कि आपको यहाँ पर बताना है। ये सारे के सारे दोस्तों मैंने यहाँ पर आपके टाइप कर दिए। अब दोस्तों जो अगला आता है वो आता है स्वयं को दोस्तों कहा है कि गोपालपुरा का मेस्ट मानकर प्रधानाचार्य से विद्यालय में खेल सप्ताह मनाए जाने तो प्रथम सेवा में प्रधानाचार्य जी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गोपालपुरा विषय हमारे विद्यालय में खेल सप्ताह के आयोजन के लिए अनुरोध करना है। आदरणीय जो भी है पूरा लिखना है कि मैं आपसे हमारे विद्यालय में वगैरह वगैरह, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो सारा का सारा आपको लिख देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको देख लेना है। और यहाँ पर आपका अथवा में है जो भी आपका क्या है, आपको क्या लिखना है, पत्र लिखना है अपने दोस्त को, राघव को, राघव मानते हो खुद को, ठीक है। तो ये इस तरह लिखना है कि तुम कैसे हो वैसे हो वगैरह वगैरह, ठीक है। अब यहाँ पर आता है दोस्तों विज्ञापन, ठीक है, विज्ञापन लिखना है। इसमें निर्धन महिला द्वारा बनाए गए दरियों की बिक्री हेतु आपको विज्ञापन लिखना है। जो महिला है वो दरिया बनाती है, तो उसको दरिया को सेल करने के लिए हम एडवर्टाइजमेंट बनाएंगे, जो पोस्टर है ऐसा पोस्टर बनाना है विज्ञापन कि दरिया ही दरिया सुंदर सस्ती टिकाऊ लोकप्रिय। आपको कहीं बाजार जाते हो तो वहां पर दिखा होगा, कई पोस्टर दीवारों पर लगे होते हैं जिसमें बताया जाता है, तो आपके दिनांक कुछ दिनांक लिख देना, जब एग्जाम दे रहे हो वहां से दिनांक लिखना, कुछ भी लिखना है कि इंडिया की नंबर 1 पर्सन ऐसे बना देना है। स्थान का है निर्धन, ये आपको जरूर डालना है कि निर्धन महिला सहायता समूह राजसमंद, ठीक है। ऐसा जो भी है आपका लिख देना, अगर एड्रेस दिया हो तो लिख देना, बाकी अपने मर्जी से एड्रेस लिख सकते हो स्थान यहाँ पर। तो संपर्क सूत्र आप कुछ भी XYZZ लिख सकते हो, ये मैंने किया। हमारी वेबसाइट है, इस पर विजिट करके आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हो, इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, हम आपको पीडीएफ जरूर प्रोवाइड करवा देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको एक और विज्ञापन लिखना है, जैसे कि आपको दिख रहा है ये विज्ञापन, तो व्यवसायिक शिक्षा पर विज्ञापन लिखना है। तो आई होप इस तरह से लिखना है, स्थान वगैरह वगैरह। तो वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर सबसे जरूर करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों आपके जो व्याकरण है, आपकी जो किताब है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, ट्रिक के साथ पढ़ूंगा, ऐसा पढ़ूंगा कि आप कभी नहीं भूलोगे। और हाँ, आप देख सको कि अच्छा स्कोर करना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो चलिए।